Hello दोस्तों नमस्कार वेलकम बैक टू क्यूरियस शरीफ फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल. So finally we got our 2025 Kalinga Super Cup winner and also the second team for AFC ACL 2. So it's FC Goa who won the last night's final against Jamshedpur FC with comfortable scoreline of 3-0 and they clinch their second सुपर कप टाइटल. जी हाँ दोस्तों, इससे पहले 2019 में भी अंडर सर्जियो लोबेरा गोवा ने सुपर कप जीता हुआ है. सो दिस इज देयर सेकंड टाइटल एंड परफेक्ट वे टू गिव देयर हेड कोच मनोलो मार्केस फेयरवेल, बिकॉज हम सबको पता है कि इसके बाद वो नेशनल टीम के फुल टाइम कोच बनने वाले हैं. एंड अगर आप ओवरऑल 2 साल की मनोलो मार्केस की जर्नी देखें एज एफसी गोवा हेड कोच, तो ही मैनेज द मोस्ट नंबर ऑफ मैचेस फॉर एफसी गोवा एज ए हेड कोच. मोस्ट नंबर ऑफ विन्स है, मोस्ट नंबर ऑफ पॉइंट्स है. सो आई थिंक ही डिजर्व एटलीस्ट 1 ट्रॉफी एंड फाइनली उसकी टीम ने भाई जिस तरह से फाइनल में परफॉर्मेंस दी और थ्रू आउट द टूर्नामेंट अगर आप देखेंगे तो परफॉर्मेंस दी, इट वाज इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस. अगर हम मैच की बात करें तो आई थिंक बिफोर द मैच लग रहा था कि भाई शायद 50-50 गेम होगा बिकॉज बोथ द टीम आर कमिंग अप विद द ग्रेट मोमेंटम. बट हम सबको पता था कि ऑन पेपर या फिर इंडिविजुअल अगर हम कंपैरिजन करें या फिर इंडिविजुअल क्वालिटी वाइज देखें तो भाई गोवा हैज अ बेटर प्लेयर्स. एंड आई थिंक कहीं ना कहीं वही इस मैच में आप बोल सकते हैं कि डिफरेंस मेकर भी रहा. अब देखिए जिस तरह से बोरखा हरेरा की परफॉर्मेंस आई, इट वाज इनक्रेडिबल गोल फ्रॉम हिज साइड. जो सेकंड गोल उन्होंने मारा, इट वाज एब्सोल्युटली बैंगर ऑफ अ गोलाज और स्क्रीमर, जो भी आप नाम दे दीजिए भाई कम पड़ जाएंगे बिकॉज आउटसाइड बॉक्स से भाई 25-30 यार्ड से जिस तरह से बंदे ने शॉट लिया एंड जिस तरह का एंगल था, इट वाज इनक्रेडिबल फिनिश. फर्स्ट गोल थोड़ा सा बोलेंगे लकी था यहाँ पे कि तीसरी बार उनको रिबाउंड पे यहाँ पे चांस मिला एंड जमशेदपुर ने कोशिश की लेकिन डिफेंड नहीं कर पाए. एंड देन द लास्ट गोल फ्रॉम देजान द्रेजिस की, जिन्होंने भाई बिल्कुल गेम को यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि डन कर दिया फॉर जमशेदपुर की. वहां से कोई उनका कमबैक का चांस नहीं था. सेकंड गोल से लग रहा था कि इट वाज डन एंड डस्टेड. जमशेदपुर ने कोशिश जरूर की अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर खेलने की, सेट पीसेस में लॉन्ग बॉल्स के थ्रू, बट आई थिंक जिस तरह की मार्किंग आई थिंक गोवा ने इस मैच में की थी, उसने कहीं ना कहीं इट मेक्स डिफिकल्ट फॉर जमशेदपुर टू क्रिएट गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी एंड उतने क्लियर कट चांसेस वो इस मैच में थ्रू आउट दी नहीं बना पाए. सो आई थिंक ग्रेट डिफेंडिंग, ग्रेट यू कैन से कि स्ट्रेटजी टेक्टिकली यू कैन से कि एग्जीक्यूशन बाय द गोवा प्लेयर्स. सो क्रेडिट गोज टू देम एंड हार्ड लक टू खाली जमील एंड जमशेदपुर. बट आई थिंक ओवरऑल दे हैड अ वेरी गुड सीजन एंड आई थिंक दे कैन प्राउड ऑफ इट बिकॉज जिस तरह की स्कोर थी उसके बावजूद भी यहाँ तक पहुंचना, आई थिंक इट वाज अ कमेंडेबल जॉब. दूसरी साइड गोवा now gonna represent India in AFC Champions League 2 playoff. So I think overall अगर आप पूरा सीजन का यहाँ पे क्रक्स निकालेंगे या फिर एनालाइज करेंगे तो आई थिंक 2 बेस्ट टीम यहाँ पे मोहन बगान एंड गोवा आर गोना रिप्रेजेंट इंडिया इन ACL 2. तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू आई थिंक इट्स गुड टू सी गोवा बिकम द चैंपियन एंड लेट्स सी यहाँ पे कैसी उनकी AFC कॉम्पिटिशन में परफॉर्मेंस रहती है. इससे पहले आई थिंक वो 2021-22 में वो कोविड वाले सालों में जब यहाँ पे वो शील्ड जीते थे, उस टाइम पे उन्होंने AFC चैंपियंस लीग खेला था एंड उस टाइम पे अच्छी परफॉर्मेंस दी थी उन्होंने. सो लेट होप सो उसी तरह की परफॉर्मेंस हमें उनकी ओर से AFC कॉम्पिटिशन में देखने को मिले. द नेक्स्ट यहाँ पे चीज़ जो फैंस जानने के लिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यू कैन से कि एक्साइटेड है वो है कि भाई हु विल टेक ओवर FC गोवा एज ए न्यू हेड कोच, क्योंकि अब मनोलो मार्केस जा रहे हैं तो वो भी एक क्वेश्चन यहाँ पे रेस होगा एंड किस तरह से वो अपनी स्क्वाड को रीबिल्ड करेंगे. जिसमें सबसे पहली खबर तो ये आ रही है कि भाई बोरखा हरेरा को वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन के लिए यहाँ पे बातचीत कर रहे हैं एंड आई थिंक बनता भी है. जिस तरह का बंदे ने बड़ी मैचेस में यहाँ पे थ्रू आउट दी सीजन परफॉर्मेंस दी है, ही हैज़ द टेक्निकल गाय जो कि यहाँ पे डिफरेंस मेकर बन सकता है आपके लिए. सो आई थिंक यू कैन डेफिनेटली वांट टू एक्सटेंड इस कॉन्ट्रैक्ट. देजान द्रेजिस का भी 1 साल का एक कॉन्ट्रैक्ट बचा हुआ है. सो आई थिंक उनको भी वो कंटिन्यू करेंगे. इकार गुरुसेना का देखना पड़ेगा, काल मैक्यू ओडेवनादिया का भी हमें देखना पड़ेगा कि इन 3 फॉरेनर्स का क्या डिसीजन वो बनाते हैं एंड कौन कौन सी पोजीशन पे वो रेनफोर्समेंट करते हैं. देयर इज ए न्यूज़ कि 1-2 इंडियन प्लेयर भी वो साइन ऑलरेडी कर चुके हैं जिसकी आगे यहाँ पे अनाउंसमेंट होगी. सो दे आर ऑलरेडी ऑन देयर यू कैन से कि रिबिल्ड फेज और अपनी स्क्वाड को और ज़्यादा स्ट्रेंथन कर रहे हैं. अब कोच के तौर पे कौन टेक ओवर करता है, आई थिंक वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा बिकॉज ACL 2 का जो प्ले ऑफ है आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली उनको जुलाई में खेलना पड़ेगा. सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से उनको यहाँ पे सारी जो प्लानिंग प्रिपरेशन है वो भी यहाँ पे काफी अर्ली करनी पड़ेगी. सो दैट्स द सिनेरियो विथ FC गोवा एंड लेट्स सी जमशेदपुर नेक्स्ट सीजन किस तरह की अपनी प्लानिंग करता है, चेंजेस करता है स्क्वाड में. आपके क्या थॉट्स है ओवरऑल सुपर कप के बारे में, गोवा के बारे में, जमशेदपुर के बारे में, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा. नेक्स्ट अब बात करते हैं
ट्रांसफर्स के बारे में, तो भाई ट्रांसफर्स में ईस्ट बंगाल एज वी ऑल नो लास्ट सीजन की तरह भाई इस सीजन भी सबसे अर्ली है यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ दी मेकिंग साइनिंग्स, मेकिंग ट्रांसफर र्यूमर्स। एंड एज वी ऑल नो कि भाई वसुंधरा किंग्स के एक प्लेयर को उन्होंने ऑलरेडी टारगेट कर लिया है और ऑलमोस्ट डील डन होने को है यहाँ पे मिगेल फिगेरा। तो उनके बाद एक और वसुंधरा किंग्स के वो प्लेयर को टारगेट कर रहे हैं 30 ईयर ओल्ड यहाँ पे उज्बेकिस्तान डिफेंसिव मिडफील्डर असरोर गुफुरोव। सो वो भी वसुंधरा किंग्स के लिए खेल रहे हैं, उनको यहाँ पे वो टारगेट कर रहे हैं एज अ मिडफील्ड ऑप्शन, बिकॉज देयर इज ए रूमर कि भाई साउल क्रेस्पो को शायद वो लोन आउट कर दे या फिर सेल कर दे। सो अगर वो चाहते हैं तो आई थिंक दिस काइंड ऑफ ए डिफेंसिव मिडफील्डर विल बी रियली रियली गुड ऑप्शन फॉर ईस्ट बंगाल। एंड इस बार उनकी जो ट्रांसफर स्ट्रेटेजी है वो थोड़ी सी डिफरेंट दिख रही है, या फिर डिफरेंट काइंड ऑफ प्लेयर वो यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं। सो लेट्स सी वो यहाँ पे ईस्ट बंगाल में आके क्या वर्कआउट करते हैं कि नहीं करते हैं, वो देखना भी काफ़ी इंटरेस्टिंग बन जाएगा। नेक्स्ट बात करनी है यहाँ पे फीफा के एक नए टूर्नामेंट के बारे में जो उन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया है एज अ पायलट प्रोजेक्ट, एंड वो है फीफा यूथ सीरीज। जी गाइस, तो एज वी ऑल नो कि अब फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप हर साल होने वाला है, तो उससे पहले यहाँ पे कंट्रीज को एंड जो यहाँ पे उनके यूथ प्लेयर्स है उनको और ज़्यादा एक्सपोजर मिले, ट्रेनिंग मिले, इंटरनेशनल लेवल पे अपने आप को रिप्रेजेंट करने का मौका मिले, इसलिए उन्होंने फीफा यूथ सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका पहला यहाँ पे जो टूर्नामेंट है वो फीफा का जो हेडक्वार्टर है जूरिच वहाँ पे स्विट्जरलैंड में खेला जाएगा। 6 टीमें पार्टिसिपेट कर रही है इसमें, एंड ये यहाँ पे 6 टीमें हर एक कॉन्फेडरेशन से, यहाँ पे 6 जो कॉन्फेडरेशन है वहाँ से ली गई है, जहाँ पे एशिया से मलेशिया की जो अंडर 16 टीम है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगी। तो बिफोर दी एवरी ईयर जो अंडर 17 वर्ल्ड कप होगा उससे पहले इस तरह की फीफा यूथ सीरीज होंगी कि जहाँ पे टीमों को प्रैक्टिस करने के लिए और उस तरह के लिए यहाँ पे मैचेस मिल जाएंगे। लेट होप सो आगे आने वाले सालों में इंडिया भी इस तरह की टूर्नामेंट्स में हमारी टीमें अंडर 16 टीमें खेलेगी, तो उनको अच्छा एक्सपोजर मिलेगा, अच्छी यहाँ पे यू कैन से कि कंपटीशन मिलेगी, एंड हमारे प्लेयरों के लिए फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डेवलपमेंट आई थिंक इट वुड बी अ गुड थिंग। सो दिस इज द न्यू टूर्नामेंट इंट्रोड्यूस्ड बाय फीफा। आपकी क्या थॉट्स है इसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट बात करनी है इंडोनेशिया एंड उज्बेकिस्तान की, क्योंकि जब भी हम इंडोनेशिया की बात करते हैं तो इंडिया में काफ़ी सारे फैंस ऐसे हैं जिनको लगता है कि भाई इंडोनेशिया अभी अच्छा कर रहा है बिकॉज ऑफ देयर ओरिजिन प्लेयर, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है। जो भी फैंस को यहाँ पे डिल्यूजन है या फिर जो इस तरह से सोचते हैं उनको देखना चाहिए कि इंडोनेशिया इज़ नॉट ओनली वर्किंग टू ब्रिंग दोज ओरिजिन प्लेयर। रिसेंटली उनके खुद के लोकल अंडर यहाँ पे 20 ईयर ओल्ड प्लेयर मार्सेलिनो फर्दिनांड, जो कि इंग्लैंड का 2nd डिवीज़न क्लब है ऑक्सफोर्ड यूनाइटेड की, जहाँ पे देश बकिंघम यहाँ पे कोच कर रहे थे, अभी तो सेक हो गए हैं, उनके लिए भी रिसेंटली उन्होंने डेब्यू किया है। सो आप सोच सकते हो कि भाई सिर्फ वो ओरिजिन प्लेयरों के ऊपर रिलाई नहीं कर रहे हैं, उनके लोकल प्लेयर भी आउटसाइड जाके इंग्लैंड की चैंपियनशिप जो कि वन ऑफ द टफ लीग है वहाँ पे भाई डेब्यू कर रहे हैं क्लबों के लिए। सो दैट शोज कि भाई लोकल प्लेयर भी यहाँ पे आउटसाइड जाके अपना यहाँ पे जो डेवलपमेंट है, अपना जो पोटेंशियल है वो दिखा रहे हैं। सो इंडोनेशिया इज नॉट ओनली रिलाइंग ऑन दी ओरिजिन प्लेयर, दे ऑल्सो फोकस ऑन देयर यूथ प्लेयर्स, दे ऑल्सो फोकस ऑन देयर यू कैन से कि इंफ्रास्ट्रक्चर इन एवरी फ्रंट। ऑन दी अदर साइड उज्बेकिस्तान का भी मैंने रिसेंटली न्यूज़ देखा है कि उनके एक 20 ईयर ओल्ड स्ट्राइकर है जो कि इस समर में इंग्लैंड का अगेन चैंपियनशिप का जो क्लब है QPR, उनके लिए भी यहाँ पर ट्रायल्स देने वाले हैं। सो आप देखिए कि उज्बेकिस्तान इंडोनेशिया के जो यूथ प्लेयर्स हैं अंडर 20, 23 वो यहाँ पे भाई लगातार यूरोप की इस तरह की जो लीग्स है 2nd डिवीज़न, 3rd डिवीज़न, वहाँ पे अपने आप को आप बोल सकते हैं कि पोटेंशियल दिखाने के लिए या फिर अपने आप को ट्राई आउट कर रहे हैं, जबकि हमारे जो प्लेयर्स हैं वो ISL की बेंच वार्म अप करते रहते हैं। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस कंट्रीज एंड इंडियन फुटबॉल, एंड दैट्स व्हाई दे आर ऑन द वर्ज टू क्वालिफाई फॉर फीफा वर्ल्ड कप, फॉर यूथ वर्ल्ड कप्स एंड एवरीवेयर। सो दैट्स द डिफरेंस, एंड हमारी प्रायोरिटीज डिफरेंट है, हमारे प्लेयरों की, हमारी फेडरेशन की, हमारे क्लब्स की, एंड उनके यहाँ पे डिफरेंट है। सो ये एक मेन आपको जो डिफरेंस है वो देखने को मिल जाएगा। लास्ट में बात करनी है कल खेले गए SCL एलिट के फाइनल के बारे में, जहां पे अल अहली बिकम द चैंपियन ऑफ फर्स्ट एडिशन ऑफ AFC चैंपियंस लीग एलिट। कंफर्टेबली उन्होंने 2-0 से कावासाकी फ्रंताले जापानीज क्लब को हरा दिया। फर्स्ट हाफ में ही 2-0 की स्कोर लाइन हो गई थी, बट एंड ऑब्वियसली कहना कि एज अ फेवरेट टीम भी जा रही थी अल अहली बिकॉज ऑफ देयर क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स कंपेयर टू जापानीज प्लेयर, क्योंकि इनके पास भी यूरोप के बड़े क्लबों के प्लेयर्स थे जैसे फर्मिन्यो, रियाद माहरेज, मेंडी, ये सारे आप देखिए, लिवरपूल, मैनचेस्टर सिटी, चेल्सी, फ्रैंकेसी फ्रॉम बार्सिलोना। सो इस तरह के क्लबों को भाई खेल के आ रहे थे, तो ऑब्वियसली दे आर टू स्ट्रॉन्ग साइड। दूसरी साइड कावासाकी फ्रंताले आप बोल सकते हैं कि उनके पास जापानीज लोकल प्लेयर ज़्यादा थे, 1-2 ही फॉरेनर्स उन्होंने खिलाए थे, बट टू रीच इन टू द फाइनल इट्स ऑल्सो बिग अचीवमेंट फॉर कावासाकी फ्रंताले विद दैट काइंड ऑफ ए स्कोर। सो दैट्स अ गुड थिंग, एंड ऑन द अदर side, Al Ahly played you can say superb football throughout this tournament, and they beat a couple of tough sides. So congratulations to Al Ahly for becoming a first ever champion of SCL Elite. Let's see next season किस तरह से
यहाँ पे उनकी परफॉर्मेंस रहती है, वो देखना भी इंटरेस्टिंग रहेगा। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइज रिगार्डिंग टुडेस इंडियन फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब क्यूरियस स्टडी। जय हिंद, जय भारत।